हर रोज जनसंपर्क न्यूज ओम चैनल पर प्रणाम सुबह 7 नमस्कार। बजे करो योग रहो निरोग कार्यक्रम में सुबह सुबह राकेश के योगी के इस साथ बेला में, 30 मिनट्स मॉर्निंग इस योगा ब्रह्म बेला सेशन। में आप सबका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और दिन की शुरुआत जब हम योग के साथ, भक्ति के साथ, भगवान के आराधना के साथ जब करते हैं तो हमारा दिन तो सुबह निकलता है, लेकिन जीवन हमारा सवर जाता है। जीवन सुख की ओर चला जाता है, सुख में प्रसन्नता की ओर। हर कोई व्यक्ति खुश रहना चाहता है, हर कोई व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है, हर कोई व्यक्ति निरोगी रहना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमें सुबह सुबह का जो ये बेला है, सुबह सुबह का जो अमृत बेला है, उसमें हमें जागना पड़ेगा, उसमें हमें योग साधना करनी पड़ेगी। तो आज का योग सत्र आरंभ करते हैं ओम के उच्चारण के साथ। लंबा गहरा श्वास लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठना, लंबा श्वास लेना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। ऐसे ही जब सुबह सुबह हम ओम के उच्चारण के साथ, मंत्रों के साथ जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिन तो शुभ होता ही है। हमारे विकार भी समाप्त होते हैं, हमारे रोग भी समाप्त हैं। देखो, अच्छा बनने के लिए हमें सुबह से लेकर शाम तक अच्छे ही काम करने पड़ेंगे, अच्छा ही प्रसाद करना पड़ेगा। तब जाकर हमारे भीतर के रोग समाप्त होंगे, तब जाकर हमारे भीतर की जो अशुभ है वो समाप्त होंगे। तो लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना और पूरी बाजुओं को ऐसे पूरा खोलना, ताकि हमारे फेफड़े जो है अच्छी हो सके। नहीं तो आजकल युवाओं को हार्ट की समस्या, मोटापा की समस्या, और जब हम पूरा इसको हथेली को बजाएंगे तो इसमें जो पॉइंट्स होते हैं, आँख के, कान के, हार्ट के, लीवर के, वो दब जाएंगे। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, पहले जो हमारी माता बहनें थी, वो भजन कीर्तन में जुटी रहती थी, तो तालियों के साथ वो भजन कीर्तन करती थी। उनको आँखों की समस्या नहीं होती थी, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती थी, कानों की मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो पैदल करती थी, तालियां बजाती थी, भजन करती थी, कीर्तन करती थी, तो उनको ज़्यादा समस्या नहीं होती थी और वो 100 वर्ष तक बिना किसी रोग के जीवन जिया करते थे। लेकिन आजकल सारे कार्य जो है वो मशीनों से होते हैं। तो आज 40 वर्ष के बाद आँखों में चश्मा, कानों में मशीन और दवाइयों का सेवन, ये आम बात हो गई है। तो अगर हम सुबह सुबह
योग भजन कीर्तन के साथ करते हैं तो हमें भी दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी जितनी ज्यादा बार ऐसी ऐसे इससे थोड़ा सा भीतर से गर्मी भी उत्पन्न हुई और ठंड भी हमारे यहाँ से जो ठंड लगी थी वो भाग गई। अब करेंगे दंडासन। दंडासन में दोनों पाँव सीधे रखेंगे ऐसे और पेट की हड्डी बिल्कुल सीधी ऐसे ऐसे एक एक आसन में बैठने का अभ्यास हमने करना है। और ये अभ्यास तब होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बैठेंगे और हर रोज इस कार्य को करेंगे, हर रोज। और लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ने से जो दंडासन में बैठेगा उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी। उसकी हमारे गलत बैठने के अभ्यासों से ही हमारी कमर में दर्द होती है, हमें रोग उत्पन्न होते हैं। तो दंडासन में ऐसे बैठना, सीधे बैठ। जब भी हम कहीं बैठे तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। कभी कभी हम ऐसे झुक के बैठते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं, टेढ़े बैठ जाते हैं। तब थोड़े थोड़े गलत अभ्यास करते 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 रोग, बड़े बड़े रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे बिल्कुल सीधे बैठना, कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे बैठने का अभ्यास है। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, उंगलियां आगे पीछे करना, पाँव कैसे ऐसे, उंगलियों को भी आगे पीछे करना, ऐसे उंगलियों को आगे पीछे करना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास लंबा श्वास पूरा चेस्ट को भरना, चेस्ट में पूरे श्वास को भरना और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। कोई जल्दबाजी नहीं, पूरे प्रेम पूर्वक से श्वास लेना, पूरे प्रेम पूर्वक से श्वास लेना। अब वज्रासन में बैठेंगे। पूरा पाँव को ऐसे फोल्ड करना है, फिर दूसरे को ऐसे फोल्ड करना है। और बिल्कुल सीधे ऐसे बैठना, कमर सीधी और पाँव के अंगूठों के ऊपर अंगूठा और तलों पे बैठना ऐसे ऐसे। और यही एक आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद बैठ सकते हैं। और लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, दोनों हाथ टांगों पे। जब भी हम योग करने बैठे तो आज्ञाबद्ध रखें, केवल 1 घंटा परमपिता परमेश्वर के लिए और उसी कार्य में जुट जाए, उसी कार्य में ध्यान दें कि मैं क्या करूं। उन लोगों पे ध्यान दें जो हमारे भीतर है और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे इन रोगों को समाप्त करो, मेरे इन कष्टों को समाप्त करो। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। जिनको बीपी की समस्या, जिनको हार्ट की समस्या, वो धीरे 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 श्वास लें, धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे श्वास लेना। जो स्वस्थ है वही तीव्र गति से करेंगे।
गति अपनी शक्ति के अनुसार, नहीं तो हम कहीं कहीं और बीपी न बढ़ जाए। उसके लिए हम जिनको बीपी की समस्या वो धीरे धीरे, ताकि जब हम तीव्र गति से करते हैं तो बीपी बढ़ने के संभावना रहती है। तो लंबा श्वास बीपी जिनको है वो धीरे धीरे श्वास लें बड़े प्रेम पूर्वक से। और जो युवा है, जो स्वस्थ है, वो ही तीव्र गति से, जो निरोगी है, जो कभी बीमार नहीं हो जाती, और जो रोगी है वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे श्वास लें, लेकिन करना सबको, एक भी व्यक्ति को बिना किए नहीं बैठना है। श्वास लेना, श्वास छोड़ना। ऐसे अब उष्टासन, ऐसे घुटनों पे बैठना से, ऐसे, और पंजा पीछे बिछा हुआ, पंजा महापाओं का बिछा हुआ। कार्य हो पूरा विधि पूर्वक करना, आनंद पूर्वक करना, मजे से करना। जब भी मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि जब भी योग करना तो सारी उल्टी पुल्टी बिजनेस की बातें, परिवार की बातें, हर कार्य की बातें बाहर छोड़ देना। केवल इस वक्त जब योग करें, भक्ति कहते हैं, केवल भगवान की बात, अपने शरीर की बात, अपने मन की बात भगवान के साथ, बस कि मुझे अच्छे बनना है, मुझे भीतर के रोगों को मिटाना है, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे जीवन पर खुश रहना है, मुझे अपने परिवार को अच्छा बनाना है, मुझे अपने बच्चों को अच्छा बनाना है। उसके लिए मैंने प्रयास करना है। हे परमपिता परमेश्वर मुझे शक्ति दो। ऐसे भाव से जब हम काम करेंगे तो हमारा सारा परिवार अच्छा होगा, हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा। अब उष्टासन, कमर पे ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे दोनों हाथ ऐसे चूल्हे के ऊपर, और लंबा श्वास भरते पीछे की ओर से ऐसे। एक तो इससे हमारी कमर अच्छी होगी, और दूसरा हमें हार्ट की समस्या नहीं है, फेफड़े मजबूत होंगे। धीरे 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 वापस ऐसे श्वास छोड़ते हुए वापस आना, और श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाना। तो फिर एक बार दोनों हाथों को याद रखना है। लंबा श्वास लेते हुए पीछे की ओर, पीछे की ओर जाना तो अपनी शक्ति के अनुसार, कोई जबरदस्ती ना करना कि मुझे करना ही करना है। धीरे धीरे जब करोगे तो अभ्यास हो जाएगा। ऐसे धीरे 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 वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर लंबा श्वास लेते हुए फिर पीछे की ओर एक बार फिर ऐसे, और कम से कम 30 सेकेंड, कम से कम 30 सेकेंड तक रुकना। ऐसे तो जब भी अर्धउष्टासन करें तो पाँव के पंजों को पीछे बिछा के रखें, ऐसे ऐसे पीछे बिछा के रखें, ऐसे ऐसे नहीं करना,
करना है ऐसे पूरा बिछा के ऐसे, एक बार पाँव दिखा दो ना, ऐसे पूरा ऐसे विधि पूर्वक से, जू ही नहीं कि पूरा पीछे को फोल्ड ही होना है। जितना आपकी शक्ति है, जितना आप झुक सकते हैं उतना ही झुकना, दोनों हाथों को सहारा दे देना ऐसे चूल्हे के साथ, और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए धीरे धीरे यहाँ तक रुकना। धीरे धीरे वापस ऐसे। अब पूरा उष्टासन, अब का जो होगा वो भी ऐसे होगा, पंजा बिछोगा से ऐसे, एक हाथ को ऐसे उठाना और यहाँ रखना, और फिर दूसरा से, और जितना से रुक सकते। धीरे धीरे वापस ऐसे, कोई जबरदस्ती नहीं, जितनी शक्ति जितना समर्थ है उतना ही करना। और जब आप लगातार धीरे धीरे करते रहेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। तो एक बार फिर करेंगे ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं कि मुझे आज ही सब कुछ सीखना है या आज मुझे करना है, कम से कम अभ्यास तो करें आप। धीरे धीरे वापस ऐसे, दो बार तीन बार हो गया। अब सीधे बैठेंगे ऐसे और वक्रासन करेंगे, दोनों टांगों को ऐसे ऐसे बिछाएंगे ऐसे, और बिल्कुल सीधे दंडासन में सीधे सीधे बैठे ऐसे, दो दंडासन बैठना और एक टांग को ऐसे फोल्ड करना ऐसे, और दूसरा हाथ पीछे और बाएं हाथ, दाएं टांग फोल्ड करना और बाएं हाथ लेना, दाएं टांग बार बार, एक पूरी विशेष ध्यान देना, दाएं टांग फोल्ड करना और बाएं हाथ से इसको ऐसे क्रॉस करना से, और फिर पीछे की ओर हथेली को देखना, वक्रासन। ये पेट की समस्या के लिए, कमर के लिए, सब के लिए लाभकारी है। और अगला पाँव आगे की ओर बिछा हुआ ऐसे, पूरी विधि पूर्वक ऐसे, और यहाँ तक कम से कम न्यूनतम समय हर आसन का 30 सेकेंड तो है ही, और उससे ज़्यादा भी हम अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। 30 सेकेंड तक तो सबको करना है ऐसे। धीरे धीरे वापस। अब इस टांग को फिर सीधा करेंगे ऐसे, और बाएं टांग को फोल्ड करेंगे ऐसे, बाएं टांग फोल्ड की तो दाएं हाथ से इसको क्रॉस करेंगे ऐसे ऐसे, और फिर बाएं हाथ की तली को पूरा पीछे की ओर अपनी गर्दन को करके देखना ऐसे, पूरा विधि पूर्वक से आनंदमय होकर कार्य करना ऐसे। धीरे धीरे वापस, फिर दाएं टांग को फोल्ड करना और बाएं से हाथ से ऐसे करना। इसमें हम कपाल भाती भी कर सकते हैं। ऐसे एक बार
भाई से कर लेते हैं। 30-30 सेकेंड तो हमने रुकना है, एक एक आसन। ऐसे इसको बोलते हैं वक्रासन। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे रखेंगे और हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे, और लंबे श्वासों के साथ आंखें बंद रखना और इस कार्य को जुट करना। ये मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी, ये कमर के लिए बहुत लाभकारी है। हमारी कमर अच्छी होती है, मधुमेह की समस्या से समाधान मिलता है। तो लगातार ऐसे ऐसे। हमें बड़े आसन करने की आवश्यकता नहीं, दो ही आसन करें लेकिन मस्ती के साथ करें, दो ही आसन करें, पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ करें। नहीं तो हम बड़ा बड़ा पैकेज ले लेते हैं कि 5 आसन करेंगे, 15 आसन करेंगे, तो उसमें हमारा ध्यान नहीं रहेगा, हमें आसनों पे ध्यान रहेगा। फिर अपने भीतर के विकारों पे ध्यान है कि मुझे विकार भी समाप्त करना, रोग भी समाप्त करना। केवल 2-3 आसन पकड़े हो जाए। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो फिर हम ज्यादा आसन कर सकते हैं, लेकिन आधे घंटे में केवल 1 या 2 ही आसन बड़े आराम से हो सकते हैं। तो बटरफ्लाई लगातार श्वास ले और लगातार श्वास छोड़ो, इसका मतलब है। अगर आप 5 बजे उठते हैं और 7 बजे करते हैं तो आपके पास कम से कम 4-5 आसन आराम से सकते हैं। एक एक आसन में कम से कम आधा घंटा लगाना, एक एक आसन में कम से कम पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा के साथ करना। बस एक संकल्प की मुझे शुद्ध बुद्ध होना, मुझे अच्छा बनना है। ऐसे ऐसे आसन करने के बाद हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में क्या है कि भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उद्गीत है, उज्जयी है। तो आज हम भ्रामरी करेंगे, केवल भ्रामरी। देखो, आसनों के बाद हम कभी अनुलोम विलोम करते हैं, कभी कपालभाति कर लेते हैं, तो एक आसन, एक क्रिया हम रोज करते हैं। तो आज हम करेंगे भ्रामरी। 3 उंगलियों से आंखें बंद रखेंगे और 2 जो बची दोनों हाथों की वो माथे पर रखेंगे और 2 जो अंगूठे हैं उसे कान बंद करेंगे और पूरा मुंह बंद करके भ्रामरी की तरह ऐसे ओम का उच्चारण करें, ताकि पूरी ध्वनि से हमारी एक ही नस नाड़ी जो उसमें ध्वनि महसूस हो और लंबे श्वास के साथ एक एक नस नाड़ी हमारी शुद्ध हो, अच्छी हो। तो लगातार ऐसे। और भ्रामरी जब हम करते तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी ज़्यादा बार आप कर सकते हैं। चाहे भ्रामरी में आप 15-20 मिनट लगा सकते हैं, जितनी ज़्यादा बार ओम को उच्चारण में जितनी ज़्यादा बार, उतना ही हमारा भीतर शुद्ध होगा, उतने हमारे भीतर के रोग समाप्त होंगे। तो हम
11 बार करके ब्राह्मणी है। मौन हो जाए और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें। ऐसे दोनों हाथों को उठाएंगे और शरीर को गर्म करेंगे। गर्म करते ऐसे पूरे शरीर को ऐसे हल्के घूमेंगे। ऐसे ऐसे जब हम सुबह सुबह रोज भक्ति के साथ योग करेंगे, योग भक्ति पूरा दिन होकर करेंगे तो हम स्वस्थ होंगे। और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सुंदर रहूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, निरोगी रहूँ। तो उसके लिए जो ब्रह्म वेला है, अमृत वेला जो उसमें हमें जाना है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं और फिर समापन की ओर।